वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर कुशल से लेकर के मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी तरह से होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन के पार्ट 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्परेटिव सेंटेंस और उसके बाद इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने सीख चुका था। तो अब आज हम लोग अगला नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए नाम से ही आपको कुछ पता चल गया होगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आपको कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि एंशिएंट इंग्लिश में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले नहीं था। पहले क्या था, केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही था। लेकिन ये जैसे जैसे इसमें सुधार किया गया तो हमारे जितने ग्रामेरियन हैं उन्होंने बताया कि ये आपके मतलब सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका एक्सक्लेमेटरी और एक क्या आपका ऑप्टेटिव है। तो हमारे कहने का मतलब ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है किसका पार्ट है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। तो इसीलिए इसके अंत में भी एक्सक्लेमेटरी का भाग लगता है और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके लिए मतलब लास्ट में क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी भाग लगता है। तो देखिए इसके नाम से हम लोग देखिए पता लगा लेते हैं। ऑप्टेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छावाची। इच्छावाची। और सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्य। तो कहने का मतलब अब देखिए नाम से ही आप पता लगा सकते हैं हिंदी के इच्छावाची का मतलब जो सेंटेंस जो वर्ड अब मान लीजिए किसी को बात करके न निकले, कहने का मतलब ये हृदय से अपने आप निकल जाए, वही क्या कहलाता है? आपका इच्छावाची वाक्य होता है। तो कहने का मतलब इसको हम लोग जबरदस्ती से इन शब्दों को बाहर से नहीं निकालते हैं, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका पैर अक्षर स्पर्श करता है, आपके मुख से चाहे हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिक उसकी कल्याण की बात हमारे मुख से निकल जाती है। तो बात है ये आपका क्या इच्छावाची वाक्य है। और देखिए इसमें क्या इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान के बाद क्या आपको क्या लगा रहता है? इसमें मार्क लगा रहता है। अब ये शुरू कैसे होता है? इसमें देखिए जो शुरू होता है ये में से शुरू होता है, इससे शुरू होता है, में से शुरू होता है और लास्ट में क्या संबंध का चिन्ह लगा रहता है। ये रही मतलब इस बात की पहचान। अब इस बात की पहचान के बाद हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग सेंटेंस, अब सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो पहले नियम देख लेते हैं। देखिए परिभाषा देख लेते हैं। जिस सेंटेंस में आशीर्वाद, आशीर्वाद, उसके बाद बधाई, उसके बाद विदाई आदि आदि का बोध हो, जिस सेंटेंस से आशीर्वाद, बधाई, विदाई आदि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। ये रही आपकी परिभाषा रही। अब परिभाषा के बाद हम लोग देखिए क्या देखते हैं, यानी कि पहचान क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर वाक्य जो होते हैं में से शुरू होते हैं और लास्ट में और क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? लगा रहता है कि इसकी पहचान होती है। आइए अब देखिए इंडायरेक्ट बनाने के लिए, देखिए इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसके कुछ मूल बातें हैं। उन्हीं मूल बातों हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए पहले क्या करते हैं कि अगर वाक्य आपको आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद वाले वाक्य में हम लोग क्या करते हैं? क्या वहाँ प्रेड लिखते हैं। देखिए सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड डिस्ड का प्रयोग करते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात देखिए आप, एक तो पहली शर्त रही। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि अगर मान लीजिए वाक्य में आपका क्या बधाई दे रहा है
तो बधाई देने वाले वाक्य में सड़िया सेतु के स्थान पर क्या लगाते हैं हम लोग? तो वहाँ पर ग्रीट लगाते हैं, ग्रीट लगाते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेट लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट लिखते हैं, का प्रयोग करते हैं। ये दूसरी बात रही। और तीसरी बात देखिए, अगर सड़िया सेतु के स्थान पर क्या लिखते हैं? विदाई वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं? बेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेड लगाते हैं। ये नहीं आपके इन वाक्यों को चेंज करना। और दूसरी चीज देखिए क्या है आपका, हाँ, अगली चीज क्या, मेरे को माइट में आता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ये रहेगा। और पांचवी बात है आपका कि मेरे को माइट में मिल जाता है, मेरे को माइट में मिल जाता है। तो छठी बात है, लास्ट में स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी मेन बातें हैं। इन्हीं बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यही बातें हमारे दिमाग में आई तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर देंगे, बड़े आराम से हम आपको डायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप इसकी साइड लीजिए, इसके बाद हम आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है? डाइट। He said to rise. शुरू। God may you live long. May you live long. ये आपका वाक्य है। यानी कि उसने राज से कहा, क्या कहा कि आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घाय हो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मतलब सेंटेंस से आपको क्लियर हो रहा है, तो किसी को आशीर्वाद दिया गया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, आप पहले आप जो करते हैं उसको उठाड़ लिए, क्या लिखेंगे आप? बीज लिखेंगे, आप बीज लिखेंगे, उसको राय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कामा पटाकर चलाएंगे, डेट लगाएंगे। फिर अब ये चीज़ आपको देखिए, पूरे सेंटेंस को जो आपका एग्जाम्पल सेंटेंस है उसको हमको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो पहले का मतलब यहाँ पर आपका क्या सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका यू, ये किसके अनुसार बदलेंगे हम? राज के अनुसार। यहाँ पर क्या लेंगे, हम ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लेंगे आप? अब मेरे को हम किसी बदल लेंगे, माइट बदल लेंगे। क्या लेंगे आप? लिव लॉन्ग। और लास्ट में क्या है? स्टॉप लगाएंगे। तो ये रहा आपका मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब एग्जाम्पल। चलिए ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लिखा है शालिनी सेड टू मीरा। शुरू। गॉड ब्लेस यू। ये भी आपका है। अब इसमें भी क्या देखें, इसमें क्या किया कि शालिनी और मीरा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ऐसे देखा पर हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए आप शालिनी अक्षर या अक्षर को यहाँ पर क्या लेंगे आप? मतलब यहाँ के क्या प्रेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेड लिखेंगे आप। देखिए आप मीरा कहाँ बढ़ा क्या जेड लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पर आपको देखिए गॉड लिखा है, आपका सब्जेक्ट लिखा है आपका। अब फिर इसके बाद क्या लेंगे आप? माइट। उसके बाद क्या लेंगे आप? ब्लेस। यू है इसका मतलब क्या? तो ये रहा आपका, यानी कहने का मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस का आपका एग्जाम्पल। सारी बातें देख लीजिए, देखिए। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखे जाए तो अभी आपने परिभाषा में लिखा है, इसमें 3 चीजें बताई थी आप। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1 आपको बताई गई थी कि
आशीर्वाद, आशीर्वाद बताया गया था। और दूसरा क्या बताया गया था आपका? दूसरा दिया गया था बधाई बताया गया था आपको, और किसी बताई गई विदाई बताई गई थी। इसी प्रकार के आशीर्वाद को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कह सकते हैं ब्लेसिंग, ब्लेसिंग सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑपरेटिव सेंटेंस को अगर देखा जाए, हम इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका ब्लेसिंग सेंटेंस हुआ, एक आपका ग्रीटिंग सेंटेंस हुआ, आपका ग्रीटिंग सेंटेंस हुआ, और तीसरा आपका क्या हुआ? आपका इसको हम बोलते हैं पार्टिंग सेंटेंस, पार्टिंग सेंटेंस। देखिए ये आपको तीनों मतलब ये आपको 3 प्रकार के आपको। तो ये आपको अगर देखा जाए, जो भी आपको एग्जाम्पल बताएं किसके आपके हैं, ये ब्लेसिंग वाले हैं, यानी कि ब्लेसिंग सेंटेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरा क्या आपका ग्रीटिंग सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे जब कोई आदमी किसी चीज़ के लिए आदमी बधाई देता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसको हम ग्रीटिंग सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, देखिए रवि सेड, रवि सेड गुड मॉर्निंग, फिर आपका बात है। अब इसी बात को आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको हमने बताया यहाँ पर हम लोग क्या ग्रीटिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो चाहे आप लिखिए आप रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड गुड मॉर्निंग, फिर आपका वाक्य है। इसी प्रकार हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये कौन सा वाक्य है आपका? पहले का मतलब आपका है ये है कि बधाई वाला सेंटेंस, जहाँ हम लोग बधाई देते हैं। और भी देख लीजिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ये भी आपका वाक्य सेंटेंस है आपका। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज यहाँ पर जैसे आपको बताया गया, तो इसे यहाँ पर क्या लेंगे आप, ही लिखिए आप। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या लेंगे, कॉम्बिनेटिव लिखिए आप। और उसके बाद क्या लगाएंगे आप, तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीच लगा दीजिए आप, और उसके बाद लगाइए आप हैप्पी न्यू ईयर। ये आपका कौन सा सेंटेंस आपका है आपका? पहले कहने का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी ग्रीटिंग। इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीटिंग सेंटेंस आपका, ग्रीटिंग सेंटेंस। तो आप इसी एग्जाम्पल को आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं क्या, पार्टिंग, पार्टिंग सेंटेंस के बारे में। देखिए पार्टिंग सेंटेंस में क्या है, अब आप लोग देखते होंगे जब आदमी को किसी आदमी की जब विदाई की जाती है, उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब विदाई करते समय कुछ सेंटेंस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिंग सेंटेंस। क्या बोलते हैं, पार्टिंग सेंटेंस। पार्टिंग सेंटेंस में क्या है, आपको मैंने बताया कि जब पार्टिंग सेंटेंस बोला जाता है, वहाँ पर आपको हम क्या प्रयोग करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, हाँ, माई मदर सेड टू मी गुड बाय। देखिए ये आपका सेंटेंस है आपका। तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब बच्चा कहीं जा रहा है, तो माँ ने उसे मतलब अलविदा कहा, तो ऐसी जगह पर क्या लिखते हैं आप, लिखिए आप माई मदर, अब सेड ऐसे क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बेड, बेड लगाएंगे। तो उसके बाद क्या लिखिए आप, मतलब लिखिए आप मी, उसके बाद कहेंगे गुड बाय, लिखिए आप विथ गुड बाय, गुड बाय। ये आपके कहने का मतलब आपके पार्टिंग सेंटेंस रहे। तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार के आपको क्या कहते हैं, 3 प्रकार के आपकी ऑपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाने के लिए रहे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगले चैप्टर में हम आपको बेहतरीन ढंग से
बताने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर आपका होगा इस्लाम डोइंग सेंटेंस, वो कैसे चीज किया जाता है, इसके लिए हम अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात होगी। वीडियो का नंबर आपका क्या होगा 13, हम लोग उसी में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।